दोस्तों नमस्कार। जहानाबाद ज़िले में हूँ। ये बिहार का एक साधारण गांव है जिसका नाम है कोहरा गांव। इस गांव में मैं दिखाने आया हूँ कि गांव में कैसे उद्योग धंधे जो हैं बदल रहे हैं, मशीनें अपडेट हो रही हैं। मशीनों को चलाने के लिए जो पुरानी बिजली, ईंधन या फिर और भी तरीक़ों का इस्तेमाल होता था, डीजल, तो उन चीज़ों से हट करके अब नए ज़माने की तकनीक आ रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है। इस छोटे से कमरे में बहुत सारे लघु उद्योग चल रहे हैं एक साथ। राइस मिल है, आटा चक्की है, तेल मिल है, मसाला चक्की है और बहुत सालों से जो है यहाँ पे उद्योग धंधा चल रहा है। तकरीबन 35-40 सालों से ये उद्योग धंधा यहाँ चल रहा है। लेकिन जो बदलाव हुआ है वो मशीनों में बदलाव हुआ है। जो पुरानी पद्धति के मशीन थे, ट्रेडिशनल मशीन थे, उनको बदला गया। जिस पुराने तरीके से यहाँ पे उद्योग चल रहा था उस तरीके को बदला गया। कहने का मतलब कि अभी जो सबसे लेटेस्ट जो लघु उद्योग में क्रांति बन करके आई है, सोलर क्रांति, उसका उपयोग यहाँ पे हो रहा है। पूरा का पूरा यहाँ उद्योग सोलर सिस्टम पे चल रहा है और इसको छत पर लगाया है इन्होंने। हमारे सामने जो है यहाँ पे देखिए एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे भी बात कराते हैं और मुलाकात करते हैं जो कि अभी व्यस्त हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। स्क्रीन पे हैं जी हाँ, बोलिए। जी सर, क्या नाम हुआ? ऋषि कुमार वर्मा। ऋषि कुमार वर्मा जी। जी, ऋषि कुमार वर्मा जी के यहाँ जो है मुझे पहुँचाने वाले हैं विक्की जी। विक्की जी यहाँ पर हैं। सर नमस्कार और धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सर आभारी जो आपने हमारे गांव, हमारे जहानाबाद में आए। सही बात है, आप भी जहानाबाद के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह लाए हैं, यहाँ से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। निशिकांत जी बताया ना सर? ऋषि कुमार वर्मा। ऋषि कुमार जी सर, आपके यहाँ तो बहुत सारी मशीनें हैं। जी हाँ। उधर वाले जो है लगता है कि पुराने वाली पुराने मॉडल है, 8 नंबर। अच्छा जी, तो उसमें आपने और यहाँ पर नई जमाने की राइस मिल, नई जमाने की नई टेक्नोलॉजी वाली कोल्ड प्रेस ऑयल मिल, हाँ, पल्वराइजर, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है कुछ छोड़ा नहीं। भाई देख लीजिए। आइए थोड़ा सा यहाँ करीब से दिखा रहे हैं। और ये अभी चल रहा है। मैंने थोड़ा सा नॉइस हो रहा था, एक साथ इतनी सारी मशीनें जो है बहुत नॉइस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा रुकवा दिया था। देख सकते हैं यहाँ पे दिखाइएगा। इवन कि आपने सर डायमंड स्टोन चक्की भी लगाया। जी हाँ, डायमंड। क्या बात है भाई। और देखिए कोल्ड प्रेस ऑयल मिल चल रहा है, डायमंड स्टोन चक्की है, उधर वो आटा चक्की है, उधर वो हॉलर वाला राइस मिल है। हाँ, ये वाला जो है पत्थर वाली चक्की है। ये वाला सर क्या है? यहाँ पे दाल मिल है जी। और यहाँ पर जो है ये न्यू मॉडल वाली राइस मिल है। जी हाँ। और इसके पीछे वो एक पल्वराइजर भी है। जी हाँ। वाह कमाल है। आइए सर थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और देख लीजिए भाई यहाँ पे बोरियां तो गजब का है। और चलिए, पूरा का पूरा व्यापार आज विक्की जी की बदौलत, हिंदुस्तान सोलर की बदौलत, इस सारे व्यापार को आपने सोलर से कनेक्ट कर दिया। क्या सर? आइए सर बाहर थोड़ा सा बात कर ले। और इसी तरह से जो है हमारे भाई जो लोग लघु उद्योग चला रहे हैं, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा जो है फैक्ट्री इनका सारा सोलर से ऑपरेट है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, इनके पास सर इवन यहाँ पे तो बिजली है ही नहीं। यहाँ बिजली कटाया हुआ है, ओनली फॉर सोलर ही यहाँ सोल्यूशन जो चल रहा है सर सोलर से ही चल रहा से चल रहा है। है। जी हाँ। अच्छा, तो आइए सर ये बताएं कि वो जो छत पे आपने अभी लगवाया है वो कितने पावर की वहाँ पे लगवाई? 28 के किलोवाट का है। 45 से फाइनल हुआ। 45 पैनल है। टोटल पावर कितना जनरेट हो रहा है? 28 किलोवाट। 28 किलोवाट का। 22 किलोवाट इनका जनरेट हो रहा है। इनका क्या है ना, कंसर्न देखिएंगे सर, ध्यान से 2 BFD है। हाँ, 2 ठो लगा हुआ है। यहाँ पे क्या ना कि अलग अलग मशीनें हैं। कुछ जो है जो गुजरात मॉडल मशीनें जैसे फुटलाइजर वगैरह, उसमें 2800 RPM का मोटर लगा हुआ है। बाकी में 960 है, 1440। अलग अलग मोटर है सारे जी मशीन हाँ। में। जी हाँ, अलग अलग सब अलग अलग मोटर है। हम लोगों ने क्या किया है कि ये 2 कुछ जो है अलग अलग लोड को डिवाइड कर दिया। BFD 2 ठो BFD जोड़ के, BFD जोड़ के चेंजर लगा के बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि इनका बिहारी जुगाड़ की तरह हम लोगों ने इनको मशीन को सजा दिया। तेल मिल कितने HP की है? 10 HP। 10 HP की तेल मिल है। और राइस मिल में कितना HP लगाए हैं? 10 HP उसमें भी है। 10 से 20 HP तो यही होगी। जी हाँ। बाकी सब में भी है। हाँ, सब 10 है, एक 15 है और पल्वराइजर में भी 10 है। तो मैक्सिमम जो है इतने सारे मशीन हैं तो कॉम्बिनेशन करके आप चलाते होंगे ना कि जितना लोड ले ले। हाँ, कम से कम 2-3 मतलब अभी 2 रेगुलर चल जाता है। 3 तो मतलब कुछ जी, मतलब जो हाँ। चूंकि इनका पावर भी तो उतना आना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए मौसम के अनुसार सब चलेगा। 2 तो कंटिन्यू है कि 8 से अपना 3, साढ़े 3, 4 बजे तक चलेगा। उसका तीसरा ऑप्शन रहता है, मतलब थोड़ा सा धूप अच्छे है, पैनल का क्लीनिंग वगैरह बढ़िया से हुआ है। अभी सर को गिफ्ट भी होली के चाहिए। अच्छा, हमने सोलर क्लीनिंग वाले बुलाए, इनवाइट किए। गिफ्ट देने वाले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग वो तो हमारे जितने सोलर लगे हैं कम से कम 150 से ऊपर चक्के हम लोग लगाए बिहार में।
वो सबको मैंने इनवाइट कर दिया है सर कि एक बार आइए, एक्सपो लगा हुआ हमारा गांधी मैदान में, वहीं से कलेक्ट कीजिए, नहीं तो हमारा शोरूम पे आइए जहां हम परेशान है। सर ऐसे ऐसे किसानों को सम्मानित कीजिए भैया, गांव में इनको देख के कितने लोग प्रेरित होंगे। सर इनका शौक ही था, इन्हें पुराने मशीनें चला रहे थे, उसके बाद एक बार चर्चा किए कि सर हम नया तरीके से पूरे मशीनें सेटअप लेना चाहते हैं। मेरा स्वागत है सर, जोन सा लिया ये हम सोलर से चला के देंगे। तो ये चीजें हमको सोलर लगाने के बाद ये मशीनें लाए हैं। पूछिए सर से। बिहार स्टूडियो की वीडियो देखते हैं सर? जी हाँ, देखते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। वहाँ से कुछ मिलता है सीखने को? हाँ, सीखने का तो वीडियो तो ऐसा है कि आप तो पहले ही से सीखे हुए। इनसे सीखने की जरूरत है। काफी समय सोलर सिस्टम सर जो चला रहे हैं सर, किसी भी तरह की परेशानी चाहे नहीं, कोई अभी तक तो परेशानी नहीं हुआ है। कोई परेशानी नहीं हुआ है। कितने साल हो गए इंस्टॉल कराते हुए? इंस्टॉल अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 3 महीना हुआ है। 3 महीना? जी। 3 महीना में मोटा मोटी जो आपको लग रहा होगा कि सोलर से जो हमने बिजली बचाया, मान लीजिए ये बिजली से चलता जी, तो क्या पैसा आपकी बचत होती? बचत तो बहुत हो जाता है, जैसे जोन हिसाब से चलेगा उस हिसाब से तो बिजली बिल आता है। ऐसा थोड़ी है कि फिक्स उसमें तो है नहीं, फिक्स चार्ज तो वो तो लगता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आता है तो एक्स्ट्रा ही बच जाता है। इसमें तो पूर्ण रूप से बचत ही बचत है। बचत ही बचत जी है। हाँ। आप बताइए सर, क्या सेविंग्स कितनी हो पा रही होगी? अगर महीने के हमें कहते हैं, अगर एक जो 10 HP का मोटर है सर, वो 8 किलोवाट बिजली लेती है, तो 16 किलोवाट अगर एक बार में 2 लोड भी चल रहा है तो 1 घंटा में समझिए कि 16 से 20 यूनिट बिजली रहा है। तो डेली के 8 घंटा यूज कर रहे हैं, तो समझिए 160 यूनिट तो पर डे हो गया यूज खाली। तो उसको मैं एक दिन का कर लीजिए, 9 रुपए यूनिट बिहार में चलता है, 8.5 9 रुपए आराम से। तो समझिए कितना है सर। अगर 150 यूनिट भी अगर कर लीजिए 9 से गुना, तो आप पता ही चल जाएगा, कस्टमर को सब पता है, सब पता है। सही वो बात है। सारे डाटा निकाल लेते तो हैं। बात केवल इन्वेस्टमेंट पे आती है। बेसिक एक बार लगाना है, फिर जीवन भर पाना है। 25-30 साल तो बस, देंगे गारंटी। हाँ, सिर्फ यही चीज 30 साल की कंपनी परफॉर्मेंस गारंटी देती है, जो कि 10 साल की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी रहती है सर इसकी। जी। आपको वही जो आप 5-7% जो इसका डिग्रेशन कम होगा, उसके बाद ये 27 साल तक की मैन्युफैक्चरिंग इसका परफॉर्मेंस वारंटी रहती है। और कस्टमर जो है वो सबसे पहले 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आसान किस्त है सर हमारे पास। किस्त की भी है, जो अब बिजली बिल में दे रहे हैं वो EMI में दीजिए। और सबसे पहली बात है ना, ये काम है ना दिन दिन में आप खत्म कर सकते हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे चालू कीजिए और शाम को 4 सवा 5 बजे तक आप चला लीजिए। और दिन भर अगर मशीनें ज्यादा हैं अनेक प्रकार के, तो कस्टमर भी अनेक प्रकार के आएंगे। भैया यहाँ कोई सरसों लेकर के आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है, कोई चावल वहाँ धान में राइस मिल में वो जो है चावल निकाल रहा है। मतलब देखिए कितना, मतलब हर एक तरह से ये कमाई कर रहे हैं। और अभी दिन भर कमाएंगे, शाम तक जो कड़ी धूप है गर्मी में, तो हमको लगता है 5:30 बजे तक तो हर पैसे आराम से खाली पैसा ही बटोरेंगे। पैसा ही समझिए वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। ये है ना कि आप जो EMI दे रहे हैं ना, समय बिजली बिल में आपको अनेक साल देना है। जैसे 40 साल से प्लेट कर रहे हैं, इनको अगले 36 साल तक दिए हैं, 40 साल तक दिए। अब यहाँ से क्या है कि 36 महीने इनको गिन के देना है पैसा जो बिजली बिल भर रहे हैं, बाकी अपना उसके बाद। और सोलर तो पता ही है सर, सोलर पे लोगों को पहले से ही भरोसा है। आज से 2 दशक पहले जाएंगे तो हमें नहीं लगता होगा कि 60% घर में सोलर रहती होगी, छोटा छोटा। थोड़ा सा वो व्यस्त हैं क्योंकि अंदर कस्टमर्स बहुत सारे हैं, तो किसी का बिजनेस डिस्टर्ब करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सारे डिटेल्स मैं इनसे थोड़ा सा निकालने की कोशिश करूंगा। सर मैंने देखा ऊपर में प्लेट्स जो आपने लगाया है, प्लेट्स की क्वालिटी क्या है? मतलब कौन सा, आप वहाँ पे UTI का मैंने लोगो देखा था, तो UTI से ही आप लोग प्रिफर करते हैं कि मतलब और भी कोई सोलर कंपनी? कस्टमर को वही कहते हैं सर, जो कंपनी जितना दिन की गारंटी दे रही है जी, उतना दिन पुरानी कंपनी चूज कर लीजिए, आपका जिंदगी सफल हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा। अब क्या है ना, जब सोलर की अभी दौड़ चली हुई है सर 2 साल से, तो बहुत सारी कंपनियां जो OEM करा के मार्केट में आ गई, बहुत सारी कंपनियां अनगिनती है। तो हम तो यही कहते हैं जो 5 7 10 जो कंपनियां, आपके कहने का ब्रांडेड पर जाइए, ब्रांडेड पे जाइए, जो पुरानी कंपनी है, सर्विस भी अच्छा मिलेगा। सर्विस भी अच्छा मिलेगी। नहीं तो सोलर तो मार्केट में मतलब बहुत सारे डेग खुल गए हैं ना। आप क्या ना कि देखिए, आप हम लोग देखते हैं सर, एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे दुकान रहता है, एक राजकीय स्तर पे रहता है, एक गांव स्तर पे रहता है, तीनों में डिफरेंट होता है। और तो सर यहाँ पैसे की है, लोग उसमें फंस जाते हैं। अब आपने जो रेट दिया उनको कोई दूसरा बैठा हुआ है सस्ता में लगा दिया तो दौड़ जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त ये नहीं पहचान पाते हैं कि प्लेट कैसा है, इंस्टॉलेशन कैसा होगा, सर्विस कैसा होगा। वही देखिए, हम लोग के सर अगर 8-10 साल से मार्केट में, तो हम लोग का एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। अब जो नए आएंगे सर जी, जो नए आएंगे, अभी क्या है ना कि हमारे पास 10 वर्कर है, तो कोई ना कोई उनसे 10 तो हमारे पास बनवाने नहीं रहेंगे, वो क्या होंगे 2 साल बाद वो ना फिर चले जाएंगे उसी तरीके। नहीं विक्की जी काफी मेहनत करते हैं, वो तो आप फोन से बात कर लीजिएगा, जो जरूरी बात इनसे करना है आज ये करना है कि अब चलिए इस वीडियो को तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, और जो आटा चक्की चला रहे हैं, तेल मिल चला रहे हैं, भैया स्विच करिए सोलर में, बहुत फायदा है। गवर्नमेंट भी यूज के लिए पैसा दे रही है,
सोलर लगाए तो उस पर सब्सिडी भी मिल रहा है, चारों तरफ से आपकी आमदनी है। कॉमर्शियल के लिए आपको अगर वो सब्सिडी नहीं मिल रहा तो एक मिनिमम रेट पे आपको पैनल लग रहा है उधर से। तो इनका जो टोटल आपने 28 किलोवाट का आपने यहाँ लगाया है टोटल, टोटल अपने तरफ से इंस्टॉल किया है, तो क्या खर्चा उर्चा गिरा सर सब ले दे के? 8 लाख के आसपास है। 8 लाख रुपए में आपका सब सेटअप हो जी गया। हाँ। और उसमें फिर सब्सिडी भी मिलेगा ना इनको? हाँ, इनको सर ये जनरेशन वाला लगा दिया गवर्नमेंट, क्या है ना अपने उद्योग के लिए सब्सिडी नहीं देती। अच्छा। अगर ये घर के ऊपर रेसिडेंशियल यूज के लिए लगाते हैं ना तो उसमें सब्सिडी मिलती है, लेकिन ये कॉमर्शियल यूज के लिए है तो उस पर सब्सिडी नहीं रहती है। लेकिन मैंने अलग से जुगाड़ कर दिया जो 1500 रुपया आने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इनका अकाउंट वगैरह हमने। और सही में जिस हिसाब से इनका बिजनेस चल रहा है, रोज जो बिजली की बचत हो रही है, तो वो 8 लाख रुपए मुझे तो लगता है 3 से 4 साल में खुद ही वो वसूल हो जाएगा, क्योंकि उतना पैसा तो ज्यादा ये बिजली बिल दे देते। बिजली बिल 36 महीना गिनना इनको जो बिजली बिल देते थे, इसलिए बहुत अच्छा खेल है ये। हाँ, तो उनको 36 महीना गिनना है, उतना ही जमा करते जाना है। अच्छा, 3 साल के बाद फिर टेंशन फ्री हो जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा सर आपका कोहरा गांव जो है। और यहाँ पर मेन मालिक तो आप ही हैं, स्टाफ वगैरह भी रखे होंगे? नहीं, स्टाफ नहीं है, खुद ही चला लेते हैं? खुद ही चला लेते हैं। अरे भैया देखिए, ऐसे ऐसे उद्यमी कहाँ मिलेंगे भैया, इतना सारा मशीन है, खुद ही कर रहे हैं। यहाँ सर एक से एक नफासी वाले आदमी हैं। पहले तो फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर देंगे, मशीन लाएंगे, 2 को स्टाफ भी रख देंगे, और शुरुआत में बोलेंगे धंधा फेल हो गया भाई, बचता नहीं है। तो भैया बिजनेस में ऐसा नहीं सोचिए। देखिए एक अकेला आदमी, 1 मैन आर्मी है जो इतना सारा डील कर रहे हैं, इसलिए सर बीच बीच में भाग भी जा रहे हैं। अभी सरसों लगाए हुए हैं ना सर? जी हाँ, सरसों डाले हुए हैं। चलिए खुश है ना सर, सेटिस्फाइड है ना? पूरी तरह से खुश सोलर हैं। लगाना चाहिए लोगों को। हाँ, दम लगाना चाहिए। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पे फायदेमंद बिजली। जी हाँ, ऐसा बिजली है वहाँ भी फायदेमंद है। ठीक है। हिंदुस्तान सोलर कैसे आपसे बतियाते हैं? ठीक से ना सोलर लगा हाँ, के सर्विस दे रहे हैं ना? एक तो समझ नजदीकी, मतलब रिश्ते समझ की है। रिश्तेदारी में भी है। अरे वाह, नहीं तो अब समझिए कि एक डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट वाला रिश्ता। अच्छा, सही बात है। देखिए बड़ा अच्छा लगता है कि आप कहीं दूर दराज जाएं तो जो जिला में आपका घर है वहीं के लोग मिल जाते हैं, तो सब रिश्तेदारी में हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम कीजिए। मैं देख रहा हूँ सर अंदर ग्राहक बहुत सारे आए हुए हैं। और चलिए थोड़ा सा हम लोग, हालांकि अंदर नॉइस थोड़ी मशीनें चल रही हैं, BFD भी जरा दिखा दें, है ना? आइए थोड़ा सा BFD भी दिखाते हैं, आइए। और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, एक ये 2 आपने लगाया है कॉम्बिनेशन में सर यहाँ पे अलग अलग RPM के मोटर है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो लोड इनका 5-7 मोटर है। अच्छा। 7 मोटर है, तो 3 मोटर जो है हमने उस पे दे दिया, बाकी का 4 मोटर हमने इस पे दे दिया। खोलिए ना सर। और चेंजर लगा दिए हैं सर। अच्छा। एक ही सोलर से कनेक्ट है। अच्छा। मर्जी होता तो ये 3 एक साथ चला लेते हैं, मर्जी होता तो वो 3 एक साथ चला। दोनों बारी बारी से ऑन करेंगे? बारी बारी से ऑन करेंगे। अच्छा। वो ऑफ है, ये वाला ऑन है। ये वाला अभी हमारा डबल लोड चल रहा है सर, 19 एम्पियर लेके चल रहा है। 19 एम्पियर? हाँ, 2 मोटर चल रहा है, आप दिखा सकते हो। ये लाइट चल रही है, एक हालत चल रही है, दूसरा अपना इधर तेल मिल। 2 मशीनें एक साथ चल रही हैं। देखिए यहाँ पे तेल मिल भी चल रही है और यहाँ पे राइस मिल भी चल रही है। 5000 की केंसी है और 1500 का वोल्ट है, 7500 वोल्ट है, और ये 20 एम्पियर का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अलग अलग तरीके से हमने चेंजर इसको डिजाइन किया हुआ है, इसमें भी आप। चलिए जी। और ये हम बिजली से हम लोग अच्छा इसलिए करते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है सर, जो एम्पियर वगैरह जो लोड के बिजली में क्या होता है ना, कभी ऊपर कभी अप कभी डाउन होते रहता है, तो मोटर भी खराब होने की। अच्छा, ये जो मशीनें हैं सोलर से अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस पर जाती हैं, मतलब कहने का मतलब कि अगर हमारे है अभी जैसे राइस मिल कितना निकाल रही है सर 1 घंटे में? 1 घंटा में 6 क्विंटल। 6 क्विंटल निकाल दे रही है। बताओ, मतलब बिजली पर भी वही प्रोडक्शन, सोलर पे भी वही प्रोडक्शन। बिजली से तो अच्छा है सोलर। जी हाँ, 10% ज्यादा प्रोटेक्शन। क्या बात है भैया। चलिए सोलर में आइए, और सोलर में जो भी जानकारी लेना है लघु उद्योग के लिए, खास करके मैं देखता हूँ कि आप रेसिडेंशियल से ज्यादा इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। तो हम लोग सर लघु उद्योग के जो है ना, ये उनको हम लोग बढ़ावा देने के लिए जी। अभी क्या ना, रेसिडेंशियल तो अभी स्टार्ट हुआ है PM सूर्य घर योजना आने से, और कमर्शियल जो हम लोग का प्राइमरी रहा है, आज से 5 साल पहले जाइएगा, 7 साल पहले, तो उनके लिए बहुत टेंशन होती थी। जैसे कोई हाईवे पे अगर कोई फैक्ट्री लगाते थे, कोई गांव में वो लगाते थे, कई गांव में 3 फेस कनेक्शन नहीं है सर। आज भी हम जाते कई गाँव में, तो वहाँ पे हम लोग जब सेवा देते हैं ना, तो कुछ अलग ही आनंद मिलता है सर। अभी हमने भोजपुर, हालांकि सर ने जो लगाया एकदम घोर ठंडी में लगाया आपने। हाँ सर, दिसंबर तो पूर्ण रूप से कुहा बदली, तो उसमें भी चालू रहता था। हाँ। करंट मिल जाती थी। जी हाँ, एक तो चलाते थे। ठीक है, 10 कितना देर चला पाते थे? वही 10-11 बजे से चला लेते थे, 2-3 बजे तक।
मतलब बंद नहीं हुआ कभी। बंद नहीं हुआ। कभी ये मोटर बंद नहीं हो सकती सर ये। तो ये बिजनेस जो है सोलर से सालों भर चलेगा आपका। हाँ। लेकिन जहां पर लाइन नहीं है, जहां पर बिजली आती है जाती है, कहीं ना कहीं बिजनेस आपका चलता ही नहीं और लंबे ठप समय रहता है। जी हाँ। बहुत या फिर परेशानी। लंबे समय में इन्वेस्टमेंट के लिए परेशान है। अब होता ना कि एक है कि इसमें एक बार लगा दिए तो धीरे धीरे ROI निकल गया 3 साल में, फिर वो उससे 3 साल बाद बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो जिनको लगता है कि हमको 10 साल 15 साल इसी काम पे रहना है, 20 साल इसी काम पे रहना है, उनके लिए स्विच करना आसान है। जैसे सर है इंटर पास किए जब भी इस लाइन में है, तो सर कभी नौकरी नहीं किया सर। सही बात है। लोग बता रहे थे कि आप बहुत पुराने उद्योग चला रहे हैं यहाँ पे। ये 95-96 से चला रहे हैं। बताइए क्या बात है भैया, 30 साल लगभग हो गया है। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और आप जैसे ऐसे ही हमारे गाँवों में जो है छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं लघु उद्योग से जुड़ करके करें तो भाई हमारे सूबे में ऐसे ही विकास होगा। सही मामले में विकास की दर जो है ऐसे ही बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान सोलर को भी कि उन्होंने दिखाया गाँव में आकर के। जी, ये सोलर लगा के ना हम लोग एक इंडिया के साथ जो हम लोग भारत के साथ जो हम लोग का वो है अपना वर्दी पहनने का एक सपना था, एक इनवाइस जो है इन्वायरमेंट के लिए, समझिए कि ये बहुत बेनिफिट चीज है सर। लोगों को पता है इससे ना 1% कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। अब यहाँ पे जनरेटर चलता है सर, तो बताइए क्या होता है यहाँ पे। भाई मैं तो मीडिया कर्मी हूँ। जब मैं आपको बता देता हूँ बिहार के गांव में तो ये हालत रहती है कहीं कहीं कि भैया अब कस्टमर रिव्यू के लिए ही मैं जाता हूँ तो घंटों बैठना पड़ता है कि भैया लाइन नहीं है। तो बताइए जब कभी कभार मैं जाऊं तो हमको घंटों बैठना पड़ता है। जो रात दिन बिजनेस चला रहे हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी। तो सोलर से आपका काम जो है नहीं रुकेगा, आप कंटिन्यू काम कर पाएंगे, कंटिन्यू आपका जो है बिजनेस जो है चलेगा, तो लगातार अर्निंग होगी तो आपका विकास दर जो है खुद ब खुद ऊपर जाएगा, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जानकारी आप सर से लीजिए। हिंदुस्तान सोलर बहुत अच्छा काम कर रही है, रिकमेंडेड है, आप इनसे बात करिए और सोलर में स्विच करिए। और अगले एपिसोड में फिर किसी नए कस्टमर रिव्यू को आप दिखाइए इसी तरह से, तो और भी हमारे दर्शकों को जो है जानकारियां मिलेगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।